फ्रेंड्स, आज है 17 फरवरी। तो आइए देखते हैं 17 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है और यह पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा और इस पुल को बनाने में 3,300 करोड़ की लागत आई है और यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 45 से 60 मिनट से घटाकर सिर्फ 7 से 10 मिनट कर देगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 2 है, हाल ही में मियां आमिर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बारबाडोस की प्रधानमंत्री मियां आमोर मोटली लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज की है और 2021 में बारबाडोस को एक संवैधानिक गणराज्य बनाने में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। और बारबाडोस दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक राष्ट्र है और इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 3 है, हाल ही में हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 75वां, यानी 75। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया है और इससे पहले जारी किए गए इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर था और इस बार भारत की रैंक में सुधार हुआ है और अब भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं और सिंगापुर पहले स्थान पर है जिसके नागरिक 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की कौन सी बरसी मनाई गई है जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है? तो ये 7वीं बरसी मनाई गई है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी मनाई गई है और 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था और इस बलिदान को याद करने के लिए हर साल 14 फरवरी को श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 5 है, हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 131वें स्थान पर है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को 131वां स्थान मिला है और यह सूचकांक महिलाओं की समावेशन, सुरक्षा, न्याय और अवसरों के कुल 13 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग आधार तैयार किया जाता है और महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है और यह बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों को उनके ठीक हो चुके लोगों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 7 है, हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है अभी केरल राज्य ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है पेंगोलिन के, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में यह कदम पेंगुइन की अवैध तस्करी को रोकने और इस लुप्तप्राय जीव को बचाने के लिए उठाया गया है। और पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। और भारत में पेंगुइन की 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, इंडियन पेंगुइन और चाइनीज पेंगुइन। और नागालैंड का यह क्षेत्र इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।